वेलकम गाइस। स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ घर के वास्तु से रिलेटेड उसकी कुछ एक सिंपल सी ट्रिक जिसमें आप सिंपली समझ सकते हैं घर के वास्तु को। बहुत सिंपल वे में बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक। आप इजीली जो कि समझ सकते हैं घर में वास्तु इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई हौच पौच नहीं है इसमें। चलिए बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पे जो है ईस्ट फेसिंग है, ये वेस्ट फेसिंग है, ये पीछे, और ये नॉर्थ फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है। तो हम फ्रंट जो है हाउस का वो ये ईस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो फेसिंग है मकान का वो पूरब दिशा का है। तो जो चार दिशाओं के हिसाब से जो डायरेक्शन वाइज जो नाम होते हैं ये चारों कोणों के। तो फर्स्टली आप देखेंगे इस कॉर्नर पे जहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ के सेंटर में जो पोजीशन आती है ये ईशान्य कोण कहलाता है। इसको वाटर एलिमेंट भी कहते हैं, वाटर एलिमेंट कहते हैं इसको। देन ईस्ट और साउथ के बीच में जो ये जो पोजीशन आती है इसको अग्नेय कोण कहते हैं, इसको फायर एलिमेंट इंग्लिश में कहते हैं। फिर साउथ और वेस्ट के जो सेंटर में पोजीशन आती है वो कहलाता है अर्थ एलिमेंट। एंड देन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो पोजीशन आती है वो आता है एयर एलिमेंट की, इसको हम वायव्य कोण भी कहते हैं। अब देखेंगे सिंपली फेसिंग के हिसाब से, अब देखेंगे सिंपली कोण के हिसाब से किस जगह पे क्या पोजीशन रखनी है। तो अब देखेंगे फर्स्टली शुरुआत करते हैं इस ईशान्य कोण से। तो कुछ नहीं दोस्तों, इस ईशान्य कोण में जैसे कि वाटर एलिमेंट है तो मकान के लगभग इतने हिस्से में ये जो पोजीशन है, ये जो एरिया होता है ये होता है पूजा कोण। यहाँ पे आप टेंपल या पूजा की दिशा इसको बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस कोण में आप बोरिंग भी करवा सकते हैं, आप बोरिंग भी इस फेसिंग में करवा सकते हैं। और ये पोर्च की दिशा भी होती है, इस डायरेक्शन में घर का पोर्च भी दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से चलते हैं, फिर आ जाते हैं ईस्ट यहाँ पे सेंटर पे। तो यहाँ पे नॉर्मली आप एक बाथरूम वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कोण में सिर्फ बाथरूम दे सकते हैं, टॉयलेट नहीं। देन अग्नेय कोण में आते हैं, तो इस कॉर्नर पे ये अग्नेय कोण है तो मीन्स इसका अग्नि से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो है आप किचन दे सकते हैं इस कोण पे, इस डायरेक्शन में किचन आएगी। किचन के बाद हम जब चलेंगे तो ये जो साउथ की डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है कि सन की फेसिंग सन की डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है। और उसके हिसाब से यहाँ पे जो है बेडरूम, इस कोण तक यहाँ पे आप बेडरूम दे सकते हैं। इस एरिया से लेके इस एरिया तक लगभग यहाँ तक आप जो है बेडरूम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इतना डायरेक्शन जो है वो बेडरूम के लिए यूज़ हो जाता है। फिर आता है ये हमारा सेंटर एरिया। तो यहाँ पे आप टॉयलेट दे सकते हैं, आप टॉयलेट वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आता है ये हमारा यहाँ पे सेंटर एरिया। तो यहाँ पे आप मिड में यहाँ पे टॉयलेट वगैरह दे सकते हैं। और इस कॉर्नर में भी आप जो है यहाँ पे इस सेंटर के बाद से इस कॉर्नर तक जो है टॉयलेट की दिशा हो जाती है। ये दिशा, ये टॉयलेट की दिशा हो जाती है इतनी। तो इतने एरिया में आप टॉयलेट वगैरह दे सकते हैं, इतने एरिया में आप बेडरूम वगैरह दे सकते हैं। फिर जो एक सेंटर यहाँ पे जो एरिया बचता है, तो ये जो होता है एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। यहाँ पे आप जो है जैसे कि अलमारी वगैरह है जो जिसमें आप कीमती सामान वगैरह रखते हैं, उसके हिसाब से ये जो डायरेक्शन होती है तो इम्पोर्टेंट अलमीरा की डायरेक्शन होती है। और मनी वगैरह है जो उसके हिसाब से इस डायरेक्शन में अलमीरा वगैरह आप सेट करवा सकते हैं। ये डायरेक्शन होती है वास्तु के हिसाब से। और इसी डायरेक्शन में जो है लिविंग एरिया भी आप बनवा सकते हैं, लिविंग एरिया। उसके अलावा जो सेंटर एरिया बचता है ये वास्तु के हिसाब से इसको ओटीएस का एरिया देते हैं।
मतलब यहाँ पे आप OTS वगैरह सेंटर में निकाल सकते हैं, ये वास्तु के हिसाब से है। बट 100% वास्तु इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है हमारे किसी भी प्लान में। तो जितना मैक्सिमम हम वास्तु के हिसाब से इसमें पोजीशन अपने घर में दे सकते हैं तो उतना आप इम्प्लीमेंट करिए, 100% तो नहीं हो पाता है। तो ये था दोस्तों सिंपल तरीके से एक वास्तु को समझना कि कहाँ किस जगह पे हम घर की चीज़ों को या कहाँ किस तरीके से हम घर की पोजीशंस को, रूम्स को हम रख सकते हैं वास्तु के हिसाब से। तो डायरेक्शन वाइज मैंने आपको सिंपली तरीके से बता दिया है। तो इस तरीके से जो है आप वास्तु के हिसाब से अपने नक्शे को बनवा सकते हैं और अपने मकान को भी उस वास्तु के हिसाब से बनवा सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हाउस प्लानिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा